नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अभी पूरे बिहार में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही बिहार के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में 25 और 26 जून को वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही 28 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो बिहार के जिन 11 जिलों में ठनका और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और खगड़िया। इन जिलों में भयंकर बारिश होने वाली है। तो वहीं सीमांचल के इलाके में भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। तो बिहार में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने वाली है और आईएमडी पटना ने इसका पूर्वानुमान जारी किया है और इससे सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के दौरान वज्रपात की पूरी आशंका है। तो अब जदयू की पोल खुद पूर्व विधायक और जदयू के ही नेता ने खोल के रख दी है और कहा है कि शराब के झूठे केस में फंसाती है नीतीश कुमार की पुलिस। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन ये दावा करते नहीं थकते हैं कि उनके सुशासन में पुलिस अपना काम करती है, ना किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दावे की पोल खुद उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व विधायक खुलेआम सड़क पर खोल रहे हैं। दरअसल ये मामला सीएम नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसमें खुद उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने यह दावा किया है कि पुलिस लोगों को शराबबंदी के झूठे केस में फंसा रही है। महेश्वर प्रसाद यादव ने यह दावा किया है, यह आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की पुलिस भोले भाले लोगों को शराब के केस में झूठे मुकदमे के अंदर फंसा रही है। आपको बता दें कि महेश्वर प्रसाद यादव गायघाट विधानसभा से जदयू के टिकट पर पिछला चुनाव लड़ चुके हैं और आरजेडी से पाला बदलकर जब जदयू में शामिल हुए थे तो तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब वही महेश्वर प्रसाद यादव आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस भोले भाले लोगों को शराब के केस में झूठे मुकदमे के अंदर फंसा रही है। बिहार में 12 जिलों के ग्रामीणों को 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब, 3 साल की वारंटी भी होगी। जी हां, बड़ी खबर है कि राज्य में पटना सहित 12 जिलों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले 1 महीने में 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलने लगेगा और इसमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल है। और केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 और 12 वाट के बल्ब की 3 साल वारंटी होगी। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में भोजपुर जिले के आरा में केंद्र ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने की थी और फिलहाल वहां के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब दिए जा रहे हैं और वहां करीब 25 लाख एलईडी बल्ब दिए जाएंगे और दूसरे चरण में राज्य के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। साउथ की हीरोइन ने बिहार में पास कर ली एसटीईटी की परीक्षा। तो तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर लगाया धांधली का आरोप। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने आरोप लगाया है कि हाल ही में प्रकाशित बिहार एसटीईटी की परीक्षा में धांधली हुआ है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इस संबंध में नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राजद नेता रितु जायसवाल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एसटीईटी उत्तीर्ण ऋषिकेश नामक अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट पर उनकी जगह साउथ की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम की तस्वीर है। तो इस पर राजद ने कहा है कि बिहार में इसी तरह से एसटीईटी की परीक्षा में धांधली की गई है और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि सनी लियोनी को बिहार की जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा में टॉप कराने के बाद अब मलयालम अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरम को
एसटीईटी की परीक्षा पास करवा दी है। नीतीश जी हर परीक्षा बहाली में धांधली कराकर करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक बहाली पूरा करने में 1 दशक लगाते हैं और वो भी धांधली के साथ। तो अब साउथ सुपरस्टार अनुपमा की फोटो पर अभ्यर्थी को शोकॉज नोटिस देगा बिहार बोर्ड, रद्द हो सकता है एसटीईटी रिजल्ट। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एसटीईटी के रिजल्ट में अभ्यर्थी ऋषिकेश की जगह साउथ की फिल्मों की सुपरस्टार अनुपमा परमेश्वरम की तस्वीर जारी होने के मामले में अब बोर्ड की सफाई आ गई है और इस सफाई से लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण की गाज अब अभ्यर्थी ऋषिकेश पर ही गिरने वाली है, क्योंकि बोर्ड ने उसी को जिम्मेदार ठहराया है। और बिहार बोर्ड ने बयान जारी करके कहा है कि अभ्यर्थी को स्वयं परीक्षा फॉर्म भरना था और ऋषिकेश कुमार ने ही फॉर्म भरते समय अपने फोटो की जगह दक्षिण भारतीय अभिनेत्री की फोटो अपलोड किया था और बोर्ड द्वारा त्रुटि सुधार का कई बार मौका भी दिया गया, लेकिन ऋषिकेश ने सुधार नहीं किया। अभ्यर्थी ने जानबूझकर बोर्ड की छवि धूमिल की है और ऐसे में बिहार बोर्ड द्वारा ऋषिकेश कुमार की एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थित्व को रद्द किया जा सकता है, उसके रिजल्ट को रद्द किया जा सकता है और इसके साथ ही उसे कारण बताओ नोटिस जारी करने की भी तैयारी है। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने बिहार के लिए 56 ट्रेनों को चलाने का किया ऐलान। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है और ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिन ट्रेनों को रेगुलेट करके चलाया जा रहा था, अब उन्हें विस्तारित करने का ऐलान किया गया है और पूर्व मध्य रेलवे ने 56 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार का फैसला लिया है और 28 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में वृद्धि की गई है और इनमें पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, दरभंगा और सहरसा समेत पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों से चलने वाली स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं और इनके फेरे बढ़ाए जाने की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों के शहरों से आने जाने वाले पैसेंजर्स को सुविधा होगी और उन्हें ट्रेन में सफर करने में परेशानी नहीं होगी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बिहार में अलर्ट जारी। हर 4 दिन पर जेनेटिक मैपिंग के लिए भुवनेश्वर लैब भेजा जा रहा है नमूना, ताकि डिटेक्ट हो सके न्यू वेरिएंट। जी हां, बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और संक्रमित लोगों का नमूना जेनेटिक मैपिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो वहीं सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज से हर 4 दिन पर 15 नमूना भुवनेश्वर लैब भेजने का आदेश दिया है और कोरोना की दूसरी लहर में अब तक भेजे गए 60 से 70 सैंपलों में डेल्टा प्लस नहीं मिला है, लेकिन देश में अब तक 40 मामले मिल चुके हैं और अब इसे लेकर बिहार में भी जांच करने का काम तेज कर दिया गया है। बिहार में अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो सेना की पड़ सकती है जरूरत। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईएसआईसी ने दिया बड़ा बयान। जी हां, कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट से पहले ही केंद्र सरकार की तैयारी शुरू हो चुकी है और पटना हाईकोर्ट में कोरोना समीक्षा को लेकर सुनवाई भी हुई है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईएसआईसी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सेना की जरूरत पड़ सकती है। तो वहीं कोर्ट ने अस्पताल, डॉक्टरों और दवा को लेकर सरकार से सूची मांगी है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन से डॉक्टरों, स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय और तकनीशियनों से संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। और इधर ईएसआईसी ने भी कहा है कि अगर बिहार में कोरोना वायरस की तीसरी लहर सामने आती है तो सेना की जरूरत पड़ सकती है और अस्पताल से हाईकोर्ट से इस मसले पर हल्फनामा भी दाखिल करने की मांग की है। बिहार के 12 नगर निगमों को मिले 113 करोड़, पेयजल और नाली गली की व्यवस्था में होगा सुधार। जी हां, बिहार के 12 नगर निगमों के लिए राज्य सरकार ने 113 करोड़ 43,47,802 रुपए स्वीकृत किए हैं और यह राशि 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से निकायों को फिलहाल वित्तीय संकट से राहत मिलेगी और इस धनराशि का 50% हिस्सा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण योजना पर खर्च किया जाएगा। यह सहायक अनुदान राशि
साथ ही सभी नगर निगम विभिन्न कार्यों के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मियों के सीमांत लाभों के लिए प्रयोग कर सकेंगे। और इसके साथ ही अनुदान की इस राशि में 30% पेयजल और 20% नाली गली पक्कीकरण पर खर्च होगा। तो वहीं 1% राशि निकायों के आंतरिक अंकेक्षण और दोहरी लेखा प्रणाली आदि के लिए होगी। मोदी सरनेम वालों को चोर बताने के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब आना पड़ेगा पटना। जी हां, बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पटना आने वाले हैं। और ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जानकारी दी है। गुरुवार को सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा किया है और इसीलिए अब राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए पटना आना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके लिखा है कि राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी का अनर्गल आरोप लगाते हुए चौकीदार चोर है जैसा ओझा बयान दिया था। और यह वक्तव्य भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नहीं 1.25 अरब लोगों का भी अपमान था और इसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी के ऐसे बयान कांग्रेस की इस कुंठित मानसिकता को जाहिर करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री केवल गांधी सरनेम वाले परिवार से ही हो सकता है। और कहा कि राजद जैसे कांग्रेस के सहयोगी दल इन बयानों पर चुप्पी साधकर लोकतंत्र को छलपूर्वक वंशवादी राजतंत्र में बदलने का समर्थन कर रहे हैं। और इसके साथ ही सुशील मोदी ने आगे लिखा कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले पिछड़े समुदाय के लाखों लोगों को चोर बताने वाला जो शर्मनाक बयान दिया था, उस मामले में पेश होने के लिए वे सूरत पहुंचे और अब इसी तरह उन्हें पटना भी आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2019 के उस बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल कॉलेज खोलने पर दिया बड़ा बयान। कहा कि बिहार में स्कूलों को खोलने का अभी कोई विचार नहीं। जी हां, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे और टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए कोई और फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 6 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि स्कूलों को खोलने का अभी कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले उच्च शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा और इसके बाद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद सरकार स्कूल खोल सकेगी। यानी कि पहले कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे और उसके बाद ही सरकार स्कूल खोलेगी। बिहार में पंचायत कमेटी करेगी शिक्षकों की बहाली। शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां, बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है और बताया जा रहा है कि राज्य में ओपन कैंप लगाकर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के नियोजन के लिए त्रिस्तरीय प्लान तैयार किया गया है। तो वहीं बिहार में शिक्षक नियोजन की पहली प्रक्रिया 5 जुलाई से होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, लिहाजा उन्हें काउंसलिंग के लिए निर्धारित कैंपों पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ बुलाया गया है। और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अधिसूचना में कहा गया है कि दिव्यांगों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित है। और बताया जा रहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की तरह ही अब 90,700 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन भी पंचायत परामर्शी समिति ही कराएगी। और शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और पंचायत काउंसलिंग की तिथि 9 अगस्त है।